Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, in a region the potential is represented by Vxyz is equal to 6i minus 8xy minus 8y plus 6yz, where V is in the volt and xyz are in meters. The electric force experienced by a charge of 2 coulombs situated at 111 each. ठीक है, आपको क्या बताना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है। ठीक है, पोटेंशियल गिवन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी गिवन किया हुआ है। अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल लिख सकते हैं, या फिर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों एक्चुअली में देखा जाए तो सेम ही चीज आपको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल की आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑलराइट, और इनके बीच का रिलेशन ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज द माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है, ये हो जाता है। इस वी के है आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर ग्रेडियंट ऑपरेटर वेक्टर होता है और अगर हम किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है, और यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव साइन यहाँ पर जो आ रखा है, ये जस्ट यहाँ पर ये बता रहा है कि जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसको आप देखिए ऐसे भी ग्रेडियंट ऑपरेटर को ओपन जब हम करते हैं तो माइनस साइन को बाहर ले लिया, ये ऐसा लिखा जाता है, आई कैप डेल्टा बाई डेल एक्स प्लस आपका कितना जे कैप डेल्टा बाई डेल वाई प्लस आपका के कैप डेल्टा बाई डेल जेड। ठीक है, टाइम्स आपका V। ये आपका ग्रेडियंट ऑपरेटर है, मैंने इसको ओपन करके लिख लिया। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पर क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए। चार्ज गिवन कर रखा है तो वहां से फोर्स हो जाएगा माइनस आई, इसको ऐसे रख लीजिए आई कैप। ठीक है, डेल डेल वी बाई डेल एक्स कर लीजिए। ठीक है, ये पूरी पोटेंशियल देखिए आपको गिवन कर रखा है। ठीक है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले 6x है, 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dx डेल्टा एक्स डेल एक्स कितना? माइनस वन के इक्वल, तो 6 हो जाएगा। माइनस 8xy का करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ गया। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 8y इधर आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, बाकी टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर आप दिखा देखिए नेक्स्ट जे कैप डेल बाई डेल वाई ऑफ वी करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले में 6x में देखिए x, देखिए y के रिस्पेक्ट में जब हम करते हैं तो x और z को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ पर पहले टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है, दूसरी टर्म में क्या? माइनस 8xy, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 8x तो आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म में आपका माइनस 8y, यहाँ पर सबको माइनस 8 आ जाएगा। और थर्ड टर्म से आपका देखिए 6yz है, यहाँ पर आपका 6z हो जाएगा। ठीक है, बेसिक्स आया। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो करते हैं। और के कैप, ठीक है, के कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन और भी इजी है आपका टोटल डिफरेंशिएशन से, एक टर्म में देखा जाए तो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म एज्यूम करते हैं बाकी सारे वेरिएबल्स को तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। अब जेड के रिस्पेक्ट में देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x का डिफरेंशिएशन जीरो, 8xy का डिफरेंशिएशन जीरो, 8y का डिफरेंशिएशन जीरो, थर्ड है 6yz, इसमें जेड की टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 6y हो गया। जेड का डेल्टा बाई डेल्टा जेड बाई डेल्टा जेड से 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो इसको देखिए बच्चा आप क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन को अभी भी बाहर ही रखना है। ठीक है, आपको देखिए पॉइंट भी गिवन कर रखा है एट 111 पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 111 पे कैलकुलेट करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर 111 पुट कर लिए। तो पहले देखिए कितना आएगा? आई कैप। ठीक है, 6 माइनस 8 वाई है तो वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 माइनस 8 यानी कि आपका माइनस 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए आपकी जे कैप में देखिए। ठीक है, 1 1 पुट करेंगे तो माइनस 8 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस 8 यहाँ पर, माइनस 8 माइनस 16, और यहाँ पर आपका प्लस 6 तो आपका माइनस 10 के इक्वल हो जाएगा, तो मैंने इसको माइनस 10 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर आपका 6 के कैप हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, बेसिक्स आया। ठीक है, कुछ अलग नहीं किया है। यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2y कैप हो जाएगा प्लस आपका 10 जे कैप हो जाएगा माइनस 6 के कैप हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 111 पे। आपको तो बच्चों फोर्स बताना है, फोर्स किसके इक्वल होता है? आपका चार्ज टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज कितना आपका 2 कूलम का है तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 6 के कैप। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखिए इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 आई कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 12 के कैप। ठीक है, आपको तो मैग्नीट्यूड बताना है, लेकिन देखिए ऑप्शन में मैग्नीट्यूड है तो उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 20 का स्क्वायर 400 और 12 का स्क्वायर कितना? 144। ठीक है, 144 प्लस 16, 160, 160 प्लस 400 अंडर रूट 560 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं? 8 75 88 600, और 16 16 करूंगा तो 16 35 हो जाएगा। 16 को बाहर लेके आऊंगा तो अंडर रूट से 4 हो जाएगा और आपका 35, तो ये बच जाएगा 4 अंडर रूट 35। ये देखिए आपको फोर्थ ऑप्शन में गिवन भी है। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।